ये हमला एक तकरीब के दौरान हुआ जहां उन पर 2 बार गोली चलाई गई, जिसमें से एक उनकी पीठ पर लगी। गोली लगने के बाद शिंजो आबे जमीन पर गिर गए। वाज़ेह रहे कि शिंजो आबे जापान के सबसे तवील अरसा तक रहने वाले वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो 2006 में 1 साल तक वज़ीर-ए-आज़म रहे और फिर 2012 से 2020 तक 8 साल तक वज़ीर-ए-आज़म रहे। शिंजो आबे ने सेहत की खराबी की वजह से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बाद में बताया था कि उनको बड़ी आंत की एक बीमारी लाहिक है, जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है। टोक्यो के साबिक गवर्नर उचमासोजी ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि 67 साला साबिक वज़ीर-ए-आज़म हमले में जख्मी होने के बाद कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट की हालत में है। जापान में ये इस्तिलाह किसी शख्स की बाज़ाब्ता तौर पर मौत की तस्दीक से कब्ल इस्तेमाल की जाती है। चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हिरोकाज़ु मात्सुनो ने वाक़ये के बाद रिपोर्टर्स को बताया था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को नारा शहर में 11:30 बजे के करीब गोली मारी गई। एक शख्स जिस पर हमला आवर होने का शुबा है, हिरासत में लिया जा चुका है। शिंजो आबे की मौजूदा हालत के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा था कि वजह जो भी हो, ऐसे जालिमाना कदम को किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज़ नजर आएं जिनकी तस्दीक नहीं की जा सकी, जिनमें पैरामेडिकल स्टाफ को एक गली में शिंजो आबे के गिर्द घेरा डाले देखा गया। इस वाक़ये के बाद उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जब यह हमला हुआ। ऐने शाहिदीन का कहना था कि उन्होंने एक शख्स को देखा जिसने एक बड़ी गेंद थामी हुई थी और उसने अकब से फायर किया। पहली गोली गालिबन शिंजो आबे को नहीं लगी, लेकिन दूसरी गोली उनकी पीठ में जाकर लगी, जिसके बाद वो जमीन पर गिरे। सिक्योरिटी ने फौरी तौर पर मुबैना हमला आवर को हिरासत में ले लिया, जिसने फरार होने की कोई कोशिश नहीं की। मकामी ब्रॉडकास्टर NHK ने पुलिस ज़राए के हवाले से बताया कि शिंजो आबे होश में थे जब उनको फायरिंग के बाद इस जगह से निकाला गया। ब्रॉडकास्टर के मुताबिक पुलिस ने हमला आवर की दिन कब्जे में ले ली और उसकी शनाख्त भी की जा चुकी है। जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे के मुस्ताफ़ी होने के बाद उनके करीबी इत्तेहादी योशिहिदे सोगा वज़ीर-ए-आज़म बने थे, जिनकी जगह बाद में फुमियो किशिडा ने ली। जापान में ऐसे वाक़यात बहुत कम होते हैं क्योंकि गन्स पर पाबंदी है। यहाँ सियासी तशद्दुद के वाक़यात भी बहुत कम सुनने को मिलते हैं। 2014 में जापान में गन्स से अमवात के सिर्फ 6 वाक़यात हुए, जबकि इसी साल में अमेरिका में तकरीबन 33,599 से ज़ायद वाक़यात पेश आए। जापान में गन खरीदने के ख्वाहिशमंद को एक सख्त टेस्ट से गुजरना पड़ता है और उनकी ज़हनी सेहत भी जांची जाती है। इसके बावजूद सिर्फ शॉटगन और एयर राइफल ही फरोख्त करने की इजाज़त है।